Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस क्लास में जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। लास्ट वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो है वो मैं बताई थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन्स कि डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं उसके नेम्स को मैं बस बताई थी। आई होप आप उस नेम्स को याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज के अगर लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, काफ़ी छोटा वीडियो है इसलिए मैं छोटे वीडियो ला रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो काफ़ी छोटा वीडियो है ये। इसमें वॉल के बारे में बताना है कि किन किन लेयर्स के फॉर्म में जो है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो लास्ट टाइम मैं बताई थी कि एलिमेंट्री कैनाल मीन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कह सकते हैं या इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजों से मिलके बना होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स कि ऐसा सिस्टम जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये दो पार्ट से बना होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो इसी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल किस किस लेयर से मिलके बना होता है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है इंटरनल, उस चीज को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ओइसोफेगस से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओइसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होता है। ओइसोफेगस से रेक्टम तक, यहाँ इंड होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, रेक्टम। तो ओइसोफेगस से रेक्टम तक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम 4 लेयर्स में, ठीक है, 4 वॉल लेयर्स में डिवाइडेड होता है। 4 वॉल लेयर्स में डिवाइडेड होता है। 4 वॉल लेयर्स में डिवाइडेड होता है। अब वो लेयर्स होते कौन कौन से हैं वो चीज मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं जिसमें ये डिवाइडेड होता है। वो होता है आपका, सबसे पहले लेयर होता है आपका सिरोसा, पहला लेयर, ठीक है। दूसरा लेयर होता है आपका मस्कुलरिस। तीसरा लेयर जो होता है वो आपका सबम्यूकोसा एंड चौथा लेयर जो होता है वो होता है आपका म्यूकोसा। ओके, तो इन 4 लेयर में डिवाइडेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ओइसोफेगस से रेक्टम तक का रीजन। ठीक है, ओइसोफेगस से रेक्टम तक का रीजन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ओके, अब आते हैं कि होता कैसे है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी एक रीजन का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स कि अगर ये पेन है, ठीक है, तो अगर हम उसको ऐसे कट करते हैं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। अगर हम पेन को ऐसे लंबाई में कट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। लंबाई में कट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे पैरेलल अर्थ के तो ये कौन सा सेक्शन होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं तो हमें एलिमेंट्री कैनाल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल के सबसे आउटर लेयर को यानी कि सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होता है, इधर इधर
सबसे बाहर के तरफ जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिरोसा। क्या कह देते हैं, सिरोसा। सबसे बाहर का लेयर यानी कि इधर का और इधर का लेयर, ठीक है। राउंड स्ट्रक्चर होता है तो आउटर सरफेस इधर का, ठीक है। तो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिरोसा कह देते हैं। ओके, उसके बाद से सिरोसा के बाद से आते हैं तो सेकेंड लेयर कौन सा होता है, मस्कुलरिस, ठीक है। ये मस्कुलरिस लेयर जो है वो फर्दर दो लेयर्स में डिवाइडेड होता है। एक जो होता है वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इनर सर्कुलर मसल्स, ठीक है। आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, और इनर जो है वो सर्कुलर मसल होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मस्कुलरिस कह देते हैं। उसके बाद से आते हैं मस्कुलरिस के बाद का जो रीजन होता है, ये रीजन जो है वो कहलाता है आपका सब म्यूकोसा लेयर। ये लेयर क्या होता है, सब म्यूकोसा लेयर होता है। ओके, तो ये जो सब म्यूकोसा लेयर होता है, इस सब म्यूकोसा लेयर्स में जो है वो पाई जाती है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम एंड ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी के नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स में बता दूं, नर्व्स जो है वो आपका जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं, ठीक है। उस सिस्टम को हम लोग, जो भी ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं, ले जाने का काम करते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं नर्व्स, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स जो है ऐसा प्लेस जहाँ पे जो है वो ब्लड पाया जाता है। ब्लड वेसल्स मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे ब्लड पाया जाता है। एंड नर्व्स मीन्स कि जो हमारे ब्रेन के और आउटर इन्वायरमेंट के कनेक्शन का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नर्व्स कह देते हैं। ओके, तो जो सब म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, नर्व्स पाया जाता है और ब्लड वेसल्स पाया जाता है। अब एक चीज मैं बता दूं कि फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसको डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली जो फूड हम ईट करते हैं, ठीक है, उस फूड को हमारे सेल तक पहुंचाना होता है। कहाँ तक, सेल तक पहुंचाना होता है, क्योंकि वहीं जब वो फूड जाता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। सेल तक ही जाता है, हमारे बॉडी के सेल तक ही जाता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कौन सा, फूड। आपको पता है कि डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या जो भी डेली का एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसमें फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। बिना फूड के जो है वो हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जिससे हम अपने डेली के जो दिनचर्या होती है उसको अच्छे से नहीं पूरा कर पाते हैं। तो फूड का जो फूड ईट करते हैं वो फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किस लिए कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी का सेल जो है वो फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो केवल और केवल फूड के सिंपलर फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। और जब वो एब्जॉर्ब करता है सिंपलर फॉर्म को, तो वहां पे उसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है सेल के अंदर, जिससे एटीपी का यानी कि एनर्जी कॉइन का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन यानी एनर्जी कॉइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये फूड का डाइजेशन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। कहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड मोस्टली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है वो फूड का डाइजेशन होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है वो फूड का डाइजेशन हो जाता है। एंड वहां से जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ है और होल बॉडी में ना सेल है, पर्टिकुलर यहीं तक तो केवल सेल है नहीं, होल बॉडी में सेल्स है। और होल बॉडी में अगर सेल है तो होल बॉडी को इस सिंपलर फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस होल बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड वेसल्स करता है। कौन करता है, ब्लड वेसल्स करता है। ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ये सिंपलर फूड जो है वो ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं। एंड जहां पे इस सिंपलर फूड के सेल, बॉडी के सेल के जिस बॉडी पार्ट के में
जिस सेल में जो है वो इस सिंपलर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां तक जो है ये ब्लड क्या करता है, सिंपलर फूड को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स होता कहाँ है, सिरोसा वाले रीजन, सॉरी हाँ, सब म्यूकोसा वाले रीजन में होते हैं ये ब्लड वेसल। सब म्यूकोसा वाले रीजन में ये ब्लड वेसल्स होते हैं, और जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, यानी कि फूड जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स इस सिंपलर फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद से ये ब्लड वेसल्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट रीजन में जो है वो सिंपलर फूड को पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स समझ में आ गया। दूसरे नर्व्स भी होते हैं इस सिरोसा सब म्यूकोसा वाले रीजन में, बार बार सिरोसा आ रहा है, सब म्यूकोसा वाले रीजन में। तो नर्व्स का भी काम होता है, नर्व्स का काम ये होता है कि जो भी हमारे एपेटाइट होते हैं उसको चेक करने का काम यही नर्व्स होता है। यानी कि एपेटाइट मीन्स कि भूख का एहसास होना, जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें भूख का एहसास होता है। ठीक है, तो वो भूख का एहसास कैसे होता है, जैसे ही हमारा पेट खाली होता है, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो उस समय जो नर्व सेल्स है वो ट्रिगर होता है। ठीक है, ट्रिगर होने के बाद से वो ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन को मैसेज देता है कि अब हमें जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर खाना चाहिए, जिससे हमारा पेट फिर से फुलफिल हो जाए। फिर ब्लड वेसल्स हो गया। अब आते हैं आपका म्यूकोसा वाले लेयर में। म्यूकोसा जो लेयर होता है, ठीक है, वो म्यूकोसा लेयर पाया जाता है सबसे इनर मोस्ट रीजन में। जो भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इसके इनर एरिया में, मीन्स कि ये वाले प्लेस में, ठीक है, इसके इनर एरिया में, यानी कि यहाँ पे जो है वो कौन सा पाया जाता है, म्यूकोसा लेयर पाया जाता है। अब ये म्यूकोसा लेयर जो होता है वो इनफोल्डेड होता है, यानी कि ऐसे मुड़ा मुड़ा होता है, ऐसे मुड़ा मुड़ा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इनफोल्डेड होता है। कहाँ तक, स्टमक तक, स्टमक तक जो है वो म्यूकोसा इनफोल्डेड होता है। जब स्टमक के बाद इंटेस्टाइन वाले रीजन में आते हैं तो ये म्यूकोसा जो होता है वो और ज्यादा इनफोल्डेड हो जाता है और फिंगर लाइक अपीयरेंस देता है। कैसे अपीयरेंस देता है, फिंगर लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, फिंगर लाइक अपीयरेंस देता है, और इस फिंगर लाइक अपीयरेंस को हम लोग कह देते हैं विलाई। क्या कह देते हैं, विलाई कह देते हैं। कहाँ पे पाया जाता है ये विलाई, इंटेस्टाइनल रीजन पे, जहां से स्टमक इंड करता है, एंड लास्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा पाया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। तो जो इंटेस्टाइन वाला रीजन होता है, इसी इंटेस्टाइन वाले रीजन में म्यूकोसा जो है वो जरूरत से ज्यादा ही जो है वो इनफोल्डेड हो जाता है और फिंगर लाइक अपीयरेंस देता है, जिसको हम लोग विलाई कह देते हैं। अब ये फिंगर लाइक अपीयरेंस जो होता है वो फर्दर ऐसे 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 मुड़ा होता है। फर्दर क्या होता है, ऐसे ऐसे मुड़ा होता है। फिंगर लाइक अपीयरेंस देखें, और फर्दर ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, और इस फर्दर मुड़े हुए पार्ट को हम लोग कह देते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, जिससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन वाले रीजन में जो है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है, ब्रश की तरह का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर, BOAR, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ओके, माइक्रोविलाई कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन वाले रीजन में, और ये माइक्रोविलाई जो है वो फर्दर इनफोल्डेड हो जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं सॉरी, विलाई कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइनल रीजन में। ये विलाई जो है वो फर्दर इनफोल्डेड हो जाता है, और इनफोल्डेड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि ब्रश लाइक अपीयरेंस देता है, जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर कह देते हैं। ठीक है, इसी ब्रश बॉर्डर में जो है इंटेस्टाइनल रीजन में पाया जाता है गोबलेट सेल्स। क्या पाया जाता है, गोबलेट सेल्स पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया। यहाँ पे जो है गोबलेट सेल के बाद यहाँ पे जो है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है।
और आगे के लिए मैं जो है वो नेक्स्ट कल वीडियो बनाऊंगी, उसी में जो है वहाँ पे आप डाइजेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे गुबलेट सेल्स यूज होगा और वहीं पे इसका फंक्शन बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।